जय भोले। सभी शिव भक्तों को हर हर महादेव। आप सभी शिव भक्तों का स्वागत है। इन दिनों शिवोत्सव शुरू हो रहा है। शिवोत्सव यानी शिव भक्ति का संगम शुरू हो गया है। शिव भक्त साल भर इसी का इंतजार करते हैं, जिसमें सर्वप्रथम माहेश्वरी श्रावण मास आरंभ हो रहा है। उसके बाद 3 सालों में एक बार आने वाला अधिक मास, जिसकी महानता अधिक से अधिक पुण्यम इस प्रकार की है। और इसके बाद आएगा श्रावण मास, भक्ति का सर्वश्रेष्ठ मास जिसे कहा गया है, वो श्रावण मास शिव भक्ति उपासना करने हेतु बहुत ही पुण्य फलदायी है। इन दिनों में सभी छोटे बड़े शिव मंदिरों में शिव भक्तों की भारी भीड़ लगती है। हिंदू धर्म में श्रावण मास को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। इस पवित्र महीने में भगवान शिव की विशेष उपासना की जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करने से और उनका अभिषेक करने से साधक को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। जीवन में आ रही सभी समस्या दूर हो जाती है। श्रावण मास की महिमा का वर्णन कई प्रकार के वेद एवं पुराणों में किया गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस पवित्र महीने की शुरुआत श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि में होती है। इस वर्ष अधिक मास लग रहा है, जिस वजह से श्रावण का महीना 60 दिनों का होगा। ऐसा दुर्लभ योग 19 वर्ष के बाद बनने जा रहा है। इसलिए आप सभी इस पर्व का और पुण्य का भागीदार बन जाइए। हर हर महादेव। भारतवर्ष में शिवजी के मान्यता प्राप्त 12 ज्योतिर्लिंग है। शिव महापुराण 12 ज्योतिर्लिंग का श्लोक कुछ इस प्रकार है। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिनां भीमशङ्करम् सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं कृष्णेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठे नरः सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। भारत के विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग जगहों पर ज्योतिर्लिंग विराजमान है। जैसे सोमनाथ गुजरात में, मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश में, महाकालेश्वर मध्य प्रदेश में, ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में, परली वैद्यनाथ महाराष्ट्र में, भीमाशंकर महाराष्ट्र में, रामेश्वरम तमिलनाडु में, नागेश्वर महाराष्ट्र में, काशी विश्वनाथ उत्तर प्रदेश में, त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में, केदारनाथ उत्तराखंड में और कृष्णेश्वर महाराष्ट्र में। यह सभी क्षेत्र शास्त्र के अनुसार मान्यता प्राप्त हुए ऐसा नज़र में आता है। कोई भी अज्ञानी व्यक्ति अपने अज्ञान के वजह से इन ज्योतिर्लिंगों पर फोटो या वीडियो करते हैं। इनको कहीं और बतलाकर समाज माध्यम द्वारा दिशाभूल किए जा रहे हैं। परंतु जो जिज्ञासु शिव भक्त है वह यही स्थान पर ज्योतिर्लिंग का पूजन करने हेतु पहुंच जाते हैं। इसीलिए ऐसे ही शिव भक्तों की मांग के अनुसार यह वीडियो बनाया जा रहा है। पूरे भारतवर्ष में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से 5 ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र राज्य का यह सौभाग्य है कि यह 5 स्थान इसकी भूमि पर विराजमान है। यह 5 ज्योतिर्लिंगों के आसपास की दूरी 250 से 300 किलोमीटर है। लगभग 1200 किलोमीटर के अंदाज से 5 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो सकते हैं। इन सभी स्थानों पर रहने के लिए यात्री निवास, भक्त निवास, होटल्स की अच्छी सुविधाएं उपलब्ध है। भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर और कृष्णेश्वर इन ज्योतिर्लिंग के स्थानों के नजदीक एयरपोर्ट भी उपलब्ध है और सभी स्थानों पर रेलवे स्टेशन भी है। गाड़ी से यातायात के लिए सड़कें भी अच्छी बनी है। इस प्रकार यह 5 महाराष्ट्र में स्थित
ज्योतिर्लिंग जाने जाते हैं। अगर आपको इन 5 ज्योतिर्लिंग की यात्रा में कोई कठिनाइयाँ आती हो तो आप निसंकोच भाव से हमें संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी मदद करने हेतु सदा ही तत्पर रहेंगे। जय भोले। भारत के मध्य महाराष्ट्र के बालाघाट पर्वत श्रृंखला के सुंदर एवं मनमोहक वातावरण में हिंगोली से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है औंढा नागनाथ, जहाँ ज्योतिर्लिंग स्वरूप में विराजते हैं नागेश्वर महादेव। मायातीत प्रपंच से अछूते इस देहांत में अपार वन संपदा से आच्छादित पर्वतावली से नागेश्वर का यह शिवालय तीनों ओर से घिरा है, जो निर्गुण और निराकार में सर्वत्र व्याप्त है। वह मानव इस दिव्य धाम में घनीभूत हो गया है। इस क्षेत्र को पुरातन काल में अमरगढ़ क्षेत्र के नाम से जाना गया है और औंढा को सदंग्य नगर के नाम से, जिसका वर्णन आदि गुरु शंकराचार्य ने भी किया है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में बहुत से विवाद है, परंतु आनंद रामायण, प्रतिष्ठित महात्म्य, महानुभाव ग्रंथ, शिवलीलामृत, शिव महापुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, अमरगढ़ महात्म्य, इन ग्रंथों के आधार पर स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग औंढा में ही स्थित है। महानुभाव कवि निम्ब ने अपनी रचना में सोरठी सोमनाथा, आवंडे नागनाथा, अमरदत्त तपोवन की चर्चा की है। संत कवि मणिपति जी के ग्रंथ भक्ति विजय में देखोनिया भीमाशंकर, वंदोनी रामेश्वर, त्या परिसरा नामा आणि ज्ञानेश्वर, शूराप्रीस काकले, पुण्यक्षेत्र औंढा नागनाथ, दुजे कैलास म्हणती भक्त, इस प्रकार से नागेश्वर का उल्लेख करते हैं। आनंद रामायण के 8वें खंड में विजय यात्रा नामक प्रकरण में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के औंढा नागनाथ क्षेत्र में भ्रमण की बात पता चलती है, जिसके प्रमाण स्वरूप भगवान राम यहाँ ठहरे थे। उस स्थान को राम सरोवर के नाम से जाना जाता है। पुरातन समय में महानुभाव ग्रंथ लीला चरित्र लिपिबद्ध किया गया, जिसमें नागनाथ का आद्य ज्योतिर्लिंग के नाम से उल्लेख किया गया है। यह ग्रंथ शके 1208 के मध्य में प्रकाश में आया था। भगवान परशुराम अपनी माता पिता के अंत्येष्टि करने के बाद माहौरगढ़ से नागेश्वर के दर्शन के लिए यहाँ आने की बात पुराणों में आती है। गुरु दत्तात्रेय का जन्म यही क्षेत्र में माहौरगढ़ पर हुआ है। उन्होंने भी अपने जीवन का बड़ा काल इसी क्षेत्र में बिताने की बात पुराणों में आती है। इसी क्षेत्र में भगवान दत्तात्रेय ने भगवान परशुराम को उपदेश कर उन्हें योग विद्या प्रदान की थी। इसी पावन क्षेत्र में भगवान दत्तात्रेय ने भक्त प्रहलाद को अनासक्त विद्या का उपदेश किया था। विश्वामित्र के श्राप से मुक्ति पाने के पश्चात वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण कर सूर्यवंशी राजा हरिश्चंद्र औंढा नागनाथ क्षेत्र में विश्राम किया करते थे। पद्म पुराण के कावेरी खंड में 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना की कथा आती है, जिससे पता चलता है कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग औंढा में स्थित है। साथ ही इसमें औंढा के स्थानीय देवी देवताओं और मंदिरों की भी जानकारी मिलती है। अमरगढ़ महात्म्य नामक एक ग्रंथ में तो नागेश्वर के इस देवालय की और आसपास के परिसर के अनेक धामों की जानकारी मिलती है।
हिंदू धर्म ग्रंथ में ही नहीं बल्कि सिख धर्म ग्रंथ में भी नागेश्वर का विशेष उल्लेख मिलता है। सिख संप्रदाय के संस्थापक गुरु नानक जी की नागेश्वर आने की बात सिख धर्म में की जाती है। जब वे संत नामदेव जी के जन्मस्थली नरसिंहबामी आए थे, जिन्हें उत्तरी भारत में भगत नामदेव जी के नाम से जाना जाता है। उनके बाद 1760 में माधवदास जी की खोज में आए गुरु गोविंद सिंह जी भी यहाँ नागेश्वर आने की बात सिख धर्म में आती है। जिस माधवदास जी की खोज में गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ आए थे, उन माधवदास जी की भी यहाँ साधना करने की बात कही गई है, जिन्हें बाद में बंदा सिंह के नाम से जाना गया। गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा रचित दशम ग्रंथ साहिब में प्रमुख रूप से शिव आराधना की विशेषता वर्णित हुई है। अपनी परम आस्था के साथ रोज हजारों सिख श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। पुराणों के आधार पर चले तो यह स्पष्ट है कि इस मंदिर का निर्माण तो पांडवों ने किया था, परंतु कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यहाँ पर प्रथम देवालय का निर्माण यहाँ राज करने वाले नागवंशी शासकों ने किया, जिन्हें शिंदक नागवंश के नाम से जाना जाता था। लंबे काल के बाद उनके वंशजों को पल्लव नामक राजवंश के नाम से जाना जाता है। लंबे समय बाद इस देवालय का पुनर्निर्माण यादव काल में हिमाद्री पंथ द्वारा किया गया। इसी वजह से इस देवालय की स्थापत्य कला को हेमाडपंथी स्थापत्य भी कहा जाता है। राष्ट्रकूट काल के शिलालेखों में नागेश्वर का विशेष उल्लेख मिलता है। वाशिम के वाकाटक राजवंशों द्वारा इस ज्योतिर्लिंग को धन स्वरूप दान दिए जाने संबंधी शिला पट्टिका मिलती है। कल्याणी के चालुक्य काल के कुछ लेखों में कोल्हापुर के महालक्ष्मी के शाक्त पूजा विधि और नागेश्वर के पशुपति पूजा विधि का विशेष उल्लेख मिलता है। देवगिरी के यादव महाराज रामचंद्र देव के नागेश्वर तीर्थ यात्रा पर यहाँ आने की जानकारी देने वाले शिलालेख आज भी मौजूद है। कौटिल्यपुरम में हुए उत्खनन में प्राप्त मयूर खंडित ताम्रपत्र से नरेश तृतीय गोविंद के औंधा गांव आकर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के प्रमाण मिलते हैं। साथ ही उसी ताम्रपत्र में दक्षिण में कनकेश्वरी देवी का मंदिर होने की पुष्टि होती है। सातवाहन नरेशों के भी नागनाथ ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने के उल्लेख आख्यायिकाओं में मिलते हैं। देवगिरी के यादव काल में देवालय की समृद्धि चरमपंथी पूरा औंधा गांव और आसपास के कई गांव इस देवालय के अधीन थे। इन गांवों का सारा धन धान्य इस मंदिर की संपत्ति मानी जाती थी। कई पौराणिक पुस्तकों और आख्यायिकों के आधार पर कहा जाता है कि आक्रमण कार्यों के विध्वंस के पहले देवालय 7 मंजिलें हुआ करता था और मुख्य देवालय के आसपास कई छोटे मंदिर बने हुए थे। महाभारत काल में बना यह देवालय हेमाडपंथी स्थापत्य कला का एक बेजोड़ उदाहरण है, जो हमारे भव्य एवं दिव्य इतिहास का दर्शन कराता है। सन 1296 के आसपास अलाउद्दीन ने यहीं पर आक्रमण के दौरान इस मंदिर को लूटा और नुकसान पहुंचाया था। सन 1325 में आए मोहम्मद बिन तुगलक ने इस मंदिर को नुकसान पहुंचाते हुए अपने साम्राज्य का विस्तार दक्षिण में किया। औरंगजेब के शासनकाल में इस मंदिर के बड़े हिस्से को नुकसान पहुंचाया गया और स्थापत्य कला के इस बेजोड़ आविष्कार को सीमित करके रख दिया गया। इस मंदिर के कलात्मक एवं मजबूत बनावट के कारण वारंवार होने वाले आक्रमण के बावजूद कोई इस दिव्य शिवलिंग पर कोई चोट नहीं पहुंचा पाया। आक्रमण कार्य आते ही भूमिगत जाने वाले रास्ते को बंद किया जाता और कोई भी मूर्ति भंजन के हेतु से मंदिर में आता तो मंदिर को खाली पाकर निराश होकर निकल जाता। आज हम नागेश्वर का जो शिवालय देखते हैं वह 2 हिस्सों में बंधा हुआ है, जिसका ऊपरी हिस्सा सफेद चूने से बना हुआ है, जो इंदौर की महारानी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर ने बनवाया था, और निचला हिस्सा पत्थरों से बंधा हुआ है,
वह उसी दिव्य देवालय का बचा कुचा हिस्सा है जो बहुत सी चोटें खाकर आज भी मजबूती से खड़ा है। आज का यह देवालय 7000 वर्ग फुट की विस्तृत जगह पर फैला हुआ है। देवालय का अधिष्ठान निचले छोर पर बने कारागिरी स्तर के साथ ही कीर्तिमुख, गज, अश्व, नर ऐसे 4 स्तरों में बना है। नर स्तर में मानवीय जीवन के विविध कार्य और कर्मों का चित्रण किया हुआ है। इसी स्तर के कुछ चित्र तो हमें अचंभित में डालते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और अष्टदिक्पाल, उनके साथ ही भगवान शंकर के रौद्र रूप और अन्य भावपूर्ण शिल्प भी विद्यमान है। रावण अनुग्रह ऐसी क्वचित ही दिखाई पड़ने वाली अनेक मूर्तियां भी यहाँ है। कई बारीक कारागिरी से सुशोभित है, जिसका द्वार मंडप सुंदर और मजबूत खंभों पर खड़ा है। मुख्य द्वार के अलावा उत्तर एवं दक्षिण दिशा में भी 2 अन्य द्वार है, जिसमें से मंदिर में प्रवेश किया जा सकता है। उत्तर और दक्षिण द्वार आज भग्न अवस्था में होने के बावजूद भी अत्यंत सुंदर लगते हैं। मंदिर के अधिकतम खंभों पर उल्टे फन वाले नाम उकेरे गए हैं, जो अवधि स्थिति में है, जिसके कारण इस गांव का नाम औंधा पड़ा, जो आगे बोली भाषा में औंधा हो गया। ऊपरी गर्भगृह में प्रवेश करते ही सामने पड़ने वाली सुंदर और मनमोहक भगवान नारायण की मूर्ति सभी का मन मोह लेती है, जिस पर दशावतार के सुंदर शिल्प उकेरे गए हैं। ऊपरी गर्भगृह में दक्षिण दिशा में भूमिगत गर्भगृह में जाने का छोटा सा मार्ग है। भूमिगत गर्भगृह की छत सुंदर एवं नक्शीदार कामों से सुशोभित खंभों पर खड़ी है। इन्हीं खंभों के मध्य में ज्योतिर्लिंग स्वरूप में विराजते हैं नागेश्वर महादेव। नागेश्वर का यह शिवलिंग वालुकामय होकर इसकी शलाका पित्र शालिग्राम पत्थर से निर्मित है। इसी वजह से इस ज्योतिर्लिंग को हरिहरात्मक माना जाता है, जिसमें शलाका स्वरूप हरि और लिंग स्वरूप हर है। नाना स्वरूप में अवारणीभूत महेश्वर को यहाँ बिल्व पत्र के अलावा मजीरी और तुलसी दल चढ़ाने की परंपरा आदि काल से चली आ रही है, जो कहीं अन्य स्थान पर दिखाई नहीं पड़ती। यहाँ भगवान की पूर्ण परिक्रमा करने की भी परंपरा है। शिव महापुराण के अनुसार भक्त सुप्रिय जी और उनके साथियों को दारुक नामक राक्षस के प्रकोप से बचाने के लिए भगवान शंकर ने स्वयं प्रकट होकर भक्त सुप्रिय जी को पशुपति अस्त्र प्रदान किया था, जिससे दारुक राक्षस का संहार हुआ। भक्तों के विनती पर भगवान शिव इस दारुकावन क्षेत्र में सुप्रिय द्वारा पूजे गए लिंग में ज्योतिर्लिंग स्वरूप में विराजमान हो गए। कुछ समय बाद इस क्षेत्र में भ्रमण करते हुए पांडवों ने यहाँ अमरदक सरोवर के पास अपना आश्रय स्थान बनाया था। पांडवों की एक गाय हर रोज सरोवर में जाती और अपना दूध वही छोड़ आती। इससे पांडवों को यह पता चला कि इस सरोवर में कुछ तो अद्भुत है। उन्होंने सरोवर के बांध को तोड़कर सरोवर का सारा पानी निकाल दिया
जहां उन्हें भगवान नागेश्वर का दिव्य ज्योतिर्लिंग मिला, जिसके ऊपर पांडवों ने विश्वकर्मा जी की मदद से भव्य शिवालय बनवाया, जिसके अधिष्ठान की स्थापना भगवान श्री कृष्ण द्वारा हुई थी। मंदिर का द्वार पश्चिम में होने के बारे में एक आख्यायिका प्रसिद्ध है, जिसके अनुसार संत नामदेव एक बार मंदिर के मुख्य द्वार के आगे कीर्तन कर रहे थे। कुछ कारणवश उन्हें मंदिर की पिछली बाजू में जाने के लिए कह दिया गया और संत नामदेव मंदिर की पिछली बाजू में बैठकर कीर्तन करने लगे। तभी एक चमत्कार हुआ और सारा का सारा मंदिर ही घूम गया। जो नामदेव जी मंदिर के पीछे थे वह फिर से मंदिर के सामने आ गए और मंदिर का मुख्य द्वार पश्चिम में हो गया। संत नामदेव को अपने गुरु विसोबा खेचर भी इसी नागेश्वर धाम में मिले थे। उनकी जन्मस्थली नरसिंह नामदेव नागेश्वर से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर संत नामदेव के भव्य मंदिर का निर्माण कुछ समय पहले ही हुआ है। नागेश्वर मंदिर में ऋणमोचन तीर्थ, अमरदत्त तीर्थ दर्शनीय स्थल है। परिसर में नागेश्वर के अलावा 108 लिंगों में भगवान शिव का दिव्य स्वरूप विराजता है, जिनमें मुख्य चिंतामणि महादेव और नीलकंठेश्वर महादेव है। हर दिन प्रातः 4 बजे रुद्राभिषेक, दोपहर 12 बजे नैवेद्य आरती एवं शाम के 4 बजे श्रृंगार आरती और रात में शेज आरती की जाती है। शेज आरती के समय मंदिर का संपूर्ण वातावरण मानो अद्वितीय शेज से भर जाता है, जिसका शब्दों में वर्णन करना संभव नहीं है। श्री नागेश्वर मंदिर के अलावा यहाँ पर खांडेश्वरी, पद्मावती एवं कनकेश्वरी के रूप में मां भगवती के दर्शन भी होते हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के मध्य में स्थित होने से यहाँ पहुँचना अत्यंत ही सरल है। हवाई मार्ग के लिए छत्रपति संभाजीनगर, नांदेड़, हैदराबाद और नागपुर यह नजदीकी हवाई अड्डे हैं। रेल मार्ग से परभनी, अकोला जंक्शन और हिंगोली यह नजदीकी रेलवे स्टेशन है। परम श्रद्धालु अपनी श्रद्धा और भक्ति को सार्थक करने के लिए यहाँ आकर पूजा अर्चना करते हैं। आदिकाल से अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते और उनके असहाय दुख और पीड़ाओं को हरण करते हुए यह विराजमान है नागेश्वर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर यह ज्योतिर्लिंग गर्भगृह में होने की वजह से दर्शन के लिए एक एक व्यक्ति को छोड़ा जाता है और दर्शन आरतियों की भीड़ की वजह से दर्शन को समय लगता है। इसलिए देवस्थान ट्रस्ट ने शीघ्र दर्शन की व्यवस्था की है। साथ ही ज्योतिर्लिंग के प्रत्यक्ष रूप में पूजा अभिषेक की भी व्यवस्था की है। दर्शन के बाद ट्रस्ट के प्रसादालय में भोजन की भी व्यवस्था है। रात्रि विश्राम हेतु भक्त निवास, यात्री निवास, रूम आदि की व्यवस्था भी है। यह सभी व्यवस्था ऑनलाइन एडवांस में भी हो जाएगी, ताकि आने के पश्चात
असुविधा ना हो तो आप आने से पहले फ़ोन पर सूचना कर सकते हैं।